देखिए बच्चों, हम लोगों ने केमिस्ट्री एनसीईआरटी 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर ठोस अवस्था पूरा कर लिया है। आज हम लोग सेकंड चैप्टर की ओर बढ़ते हैं और हमारा सेकंड चैप्टर है विलयन सॉल्यूशन। कौन सा है? सेकंड चैप्टर है हमारा विलयन। आज हम विलयनों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, 11वीं क्लास में आप लोगों ने विलयन शब्द का बहुत जगह यूज़ किया होगा, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि वास्तव में ये विलयन होते क्या हैं। तो देखिए बच्चों, ये कहा जाता है कि दो या दो से अधिक पदार्थों को जब आपस में मिलाया जाता है और उनको मिलाने पर अगर कोई समांगी मिश्रण प्राप्त होता है तो उसे हम विलयन कहते हैं। वापस सुनिएगा बच्चों, ये कहा जाता है जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है और एक समांगी मिश्रण प्राप्त होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? विलयन कहते हैं। यानी दो पदार्थों को मिलाने पर समांगी मिश्रण बनना चाहिए। अब ये समांगी मिश्रण होते क्या हैं? देखिए, समांगी मिश्रण वो मिश्रण होता है जिसमें कि संगठन हर जगह क्या हो? समान। ऐसा मिश्रण जिसका संगठन हर जगह क्या हो? समान हो। इसको आप ऐसे समझिए, मान लीजिए 1 गिलास पानी है और 1 गिलास पानी में मैंने डाल दी 1 चम्मच चीनी। हमारे पास 1 गिलास पानी है और 1 गिलास पानी में मैंने डाल दी 1 चम्मच चीनी और उसको अच्छे से मैंने चीनी को क्या कर दिया? उसमें घोल दिया। अब आप उस पानी को, जो वो मीठा पानी बन चुका है चीनी को घोलने पर, उसको आप चाहे स्टार्टिंग से टेस्ट करो, चाहे बीच में से करो या चाहे लास्ट में से करो, उसका जो स्वाद है वो आपको एक जैसा ही लगेगा। यानी उसका स्वाद क्या है? बिल्कुल सेम है, टेस्ट उसका बिल्कुल सेम है। इसका मतलब क्या है? वो एक समांगी मिश्रण है, उसका संगठन सब जगह क्या है? बराबर है। और एक दूसरा जो मिश्रण होता है वो होता है विषमांगी। और विषमांगी मिश्रण बेटा ऐसा मिश्रण होता है जिसमें कि संगठन सब जगह समान नहीं होता है। देखिए, विषमांगी मिश्रण को आप इस तरीके से समझ सकते हैं। मान लीजिए 1 गिलास पानी है और 1 गिलास पानी में मैंने डाल दी रेत डाल दिया, मिट्टी डाल दी और उसको मैंने घोल दिया। आप क्या देखेंगे थोड़ी देर बाद कि कुछ मिट्टी के जो पार्टिकल्स है, कुछ मिट्टी के जो कण है वो तो पेंदे में बैठ गए और कुछ मिट्टी के कण जो है वो पानी के अंदर है। यानी आपने क्या देखा कि जो उसका संगठन है वो सब जगह समान नहीं है। जो मिट्टी है या रेत है उसका इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है, बराबर रूप से वो हर जगह नहीं है। कुछ मिट्टी पेंदे में बैठ गई, यानी जो भी रेत या मिट्टी आपने जो मिलाई है कुछ मात्रा पेंदे में बैठ गई उसकी और कुछ मात्रा पानी में है। तो इस तरीके के मिश्रण को कहा जाता है विषमांगी मिश्रण। तो समझ में आया होगा कि समांगी मिश्रण क्या होता है और विषमांगी मिश्रण क्या होता है। हम यहाँ पे बात करेंगे समांगी मिश्रण के बारे में। यानी विलयन एक समांगी मिश्रण होता है और ये कहा जाता है कि विलयन एक प्रावस्था होती है जिसमें कि 2 अवयव होते हैं। कोई भी जो विलयन का निर्माण होता है, विलयन प्रावस्था का जो निर्माण होता है वो 2 अवयवों से मिलकर होता है। एक अवयव कम मात्रा में होता है और दूसरा अवयव ज़्यादा मात्रा में होता है। अब देखिए बच्चों, जो अवयव ज़्यादा मात्रा में होता है उसे कहते हैं विलायक। क्या बोलते हैं? विलायक। और जो अवयव कम मात्रा में होता है उसे कहा जाता है विलय। तो चलिए अब हम थोड़ा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों, हम बात कर रहे हैं विलयन के बारे में। देखिए बच्चों, विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। क्लियर है? मैंने अभी आपको समझाया है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों को, देखिए बच्चों, विलयन बनाने के लिए 2 पदार्थ भी हो सकते हैं या 2 से ज़्यादा पदार्थ भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम कम से कम 2 अवयव होना जरूरी है। कोई भी विलयन बनाने के लिए या कोई भी मिश्रण बनाने के लिए कम से कम 2 अवयव होना क्या है? जरूरी है। तो देखिए, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हमने क्या नाम दे दिया? विलयन नाम दे दिया। समांगी मिश्रण से तात्पर्य है कि मिश्रण में सभी जगह संगठन व गुण का एक समान होना। अभी जस्ट मैंने आपको बताया है, समांगी मिश्रण से तात्पर्य है कि गुणों का और संगठन का सभी जगह समान होना। क्लियर है? समझ में आया? आगे देखिए, विलयन में जो अवयव अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलायक कहते हैं। अभी मैंने बताया कि भाई जो हम मिश्रण बना रहे हैं, जो हम विलयन बना रहे हैं, उस विलयन में जो अवयव ज़्यादा मात्रा में हैं उसको विलायक कहते हैं और जो अवयव कम मात्रा में है उसे विलय। तो देखो, जो अधिक मात्रा में है उसको विलायक कहते हैं।
विलायक के अलावा, विलायक के अतिरिक्त उपस्थित दूसरे अवयव को हम क्या कहते हैं? विलेय कहते हैं, जो कम मात्रा में उपस्थित होता है। तो बच्चों क्या देखा आपने? यानी आपने ये देखा कि विलयन का जो निर्माण होता है, विलयन में जो अवयव होते हैं वो दो अवयव होते हैं। किसी भी विलयन का जब निर्माण होगा तो दो अवयवों से मिलके होगा। एक अवयव होता है विलेय और दूसरा अवयव हमने क्या देखा? दूसरा अवयव होता है विलायक। पहला अवयव होता है विलेय, दूसरा अवयव होता है विलायक। विलेय वो होता है जिसकी मात्रा कम, यानी जो कम मात्रा में उपस्थित होता है। विलायक वो होता है जिसकी मात्रा ज़्यादा, यानी ज़्यादा मात्रा में जो उपस्थित होता है, ज़्यादा मात्रा में जो विलयन में उपस्थित होता है। तो यहाँ तक की चीज़ आपको समझ में आई होगी कि विलयन क्या होता है। एक समांगी मिश्रण होता है, अवयव दो भी हो सकते हैं या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, और जो अवयव होते हैं उसमें से जो अवयव कम मात्रा में है वो विलेय है, जो अवयव अधिक मात्रा में है वो क्या है? विलायक है। क्लियर है? आगे बढ़े, आगे देखिएगा। तो देखिए, विलेय प्लस विलायक विलयन, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। विलेय और विलायक को मिलाएंगे तो विलयन बनता है। अब यहाँ पे ये कहा जाता है कि जो प्रत्येक अवयव है, चाहे हम विलेय की बात करें चाहे हम विलायक की बात करें, तो यहाँ पे प्रत्येक अवयव ठोस, द्रव या गैस अवस्था में हो सकता है। समझ रहे हैं आप? यानी ये जो हम दोनों अवयवी कणों की बात कर रहे हैं, यानी हम जो दोनों अवयवों की बात कर रहे हैं, ये दोनों अवयव किसी भी फॉर्म में, किसी भी अवस्था में हो सकते हैं। ठोस अवस्था के रूप में भी हो सकते हैं, द्रव अवस्था के रूप में भी हो सकते हैं, और गैस अवस्था के रूप में भी हो सकते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर भौतिक अवस्था के आधार पर देखा जाए, अगर विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर देखा जाए तो इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। वापस ध्यान दीजिएगा बच्चों, विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर हमारे विलयनों को 3 भागों में बांटा गया है। देखिए ध्यान दीजिएगा, हम बात कर रहे हैं विलयनों के प्रकार पे। देखिए, विलायकों की अवस्था के आधार पर कितने प्रकार के विलयन है? पहला है गैसीय विलयन, दूसरा है द्रव विलयन और तीसरा है ठोस विलयन। क्लियर है? ये जो विलयनों के 3 प्रकार बताए गए हैं, देखिए बच्चों, ये विलायक के आधार पर है, विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर कि विलायक आपका ठोस है, द्रव है या गैस है, उनके आधार पर ये विलयनों के 3 प्रकार है। पहले पे ध्यान दीजिए, फर्स्ट टाइप क्या है? गैसीय विलयन। देखिए, गैसीय विलयन ऐसा विलयन होगा जिसमें कि विलायक किस अवस्था में हो? गैस अवस्था में, यानी इसमें जो विलायक होगा वो गैस अवस्था में होगा। और जो विलेय है, जो विलेय जो हम उसमें मिला रहे हैं, विलायक में जो हम मिला रहे हैं विलेय, विलेय ठोस भी हो सकता है, कोई द्रव भी हो सकता है या कोई गैस भी हो सकता है। तो इसे गैसीय विलयन नाम क्यों दिया? गैसीय विलयन नाम इसलिए दिया कि हमारा जो विलायक है वो किस फॉर्म में है? गैसीय फॉर्म में है विलायक। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। दूसरा है द्रव विलयन। देखिए बच्चों, द्रव विलयन से तात्पर्य है कि विलायक क्या होगा? हमारा द्रव होगा, या विलायक कैसा होगा? द्रव अवस्था में होगा। यानी विलायक यहाँ पे क्या है? द्रव है। और जो हम विलेय उसमें मिला रहे हैं वो विलेय ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है या कोई गैस भी हो सकता है। क्लियर है बच्चों? समझ में आया होगा यहाँ तक का। आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात कर रहे हैं ठोस विलयन के बारे में। तो गैसीय विलयन पढ़ा आपने, द्रव्य विलयन पढ़ा, तो ठोस विलयन तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अरे भाई, ठोस विलयन वो होंगे जिनमें कि विलायक क्या होते हैं? ठोस अवस्था में होते हैं। तो इसमें विलायक होते हैं ठोस अवस्था में, जबकि विलेय की बात की जाए, विलेय ठोस, द्रव या गैस किसी भी फॉर्म में, किसी भी अवस्था में हो सकता है। तो आपको ये चीज़ तो बच्चों समझ में आई होगी क्लियर, कि भाई भौतिक अवस्था के आधार पर किस प्रकार से विलयनों को बांटा गया है। अब देखिए, किस प्रकार के विलायक में किस प्रकार का विलेय मिला रहे हैं, इसके आधार पे हम 9 प्रकार के विलयनों को पढ़ सकते हैं, यानी 9 प्रकार के विलयनों का निर्माण कर सकते हैं। आप खुद ध्यान दीजिएगा। देखिए, मैं यहाँ पे समझा रही हूँ आपको। जैसे हम बात कर रहे हैं पहले गैसीय विलयन के बारे में, तो 3 तरीके के गैसीय विलयन बनाए जा सकते हैं। 3 प्रकार के गैसीय विलयन। देखिए बच्चों,
तीन प्रकार के गैसीय विलयन बनाए जा सकते हैं। कैसे? एक बार गैस में मिला दिया ठोस, यानी एक बार गैस तो है विलायक और ठोस क्या है? विलेय। विलेय जो है वो ठोस फॉर्म में है। दूसरा देखिए, गैस विलायक है, उसमें हमने मिला दिया द्रव विलेय, ठीक है, और एक बार गैस विलायक में हमने मिला दिया गैस विलेय, तो तीन प्रकार के बन गए। तो इसी प्रकार से बेटा द्रव विलयन को भी हम तीन प्रकार से बना सकते हैं। एक बार जो द्रव विलायक है उसमें ठोस विलेय मिला दिया, एक बार द्रव विलायक में द्रव विलेय मिला दिया, और एक बार द्रव विलायक में गैस विलेय मिला दिया। तो इस प्रकार से इसके भी कितने बन गए? तीन। समझ में आया भाई? इससे भी हम तीन प्रकार के विलयनों का निर्माण कर सकते हैं। आगे देखते हैं ठोस विलयन के बारे में। अरे भाई, इसमें भी हम तीन प्रकार से बना सकते हैं। एक बार हमने ठोस विलायक में ठोस विलेय मिलाया, एक बार दूसरी बार ठोस विलायक में द्रव विलेय मिलाया, और तीसरी बार ठोस विलायक में गैस विलेय मिलाया। तो इससे भी कितने प्रकार के बन गए? तीन प्रकार के। यानी इन तीनों से तीन तीन प्रकार के विलयनों का निर्माण किया जा सकता है। कहने का मतलब है कि कुल कितने प्रकार के विलयन बन सकते हैं? 9। यानी बेटा हम कुल 9 प्रकार के विलयनों का निर्माण कर सकते हैं। अब एक बार हम लोग इस सारणी में, ये जो सारणी दी हुई है, इसमें इस प्रकार के बनने वाले विलयन और उनके उदाहरणों पर एक बार चर्चा कर लेते हैं, नज़र डाल लेते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं गैसीय विलयन के बारे में। आप लोगों को पता है कि गैसीय विलयन का मतलब है विलायक किस फॉर्म में होगा? गैस फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा? गैसीय अवस्था में होगा। इसमें पहले हम बात कर रहे हैं गैस का गैस में विलयन, यानी विलायक भी गैस और विलेय भी गैस। क्लियर है? अब इसके उदाहरण देखिए। इसका उदाहरण आप लोगों को पता है, किसी भी दो प्रकार की गैसों का मिश्रण, दो या दो से अधिक भी हो सकती है, यानी गैसों का आपस में मिश्रण। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है हमारी वायु। चारों तरफ जो हमारी वायु है उसमें हर प्रकार की गैस आपस में मिली हुई है। ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ऑर्गन है, जिनोन है, न जाने और भी बहुत सारी गैसें हैं आपस में, जो आपस में मिश्रित फॉर्म में है, समांगी मिश्रण के रूप में है। बस आपको ये ध्यान में रखना है यहाँ पे कि जो गैस ज़्यादा मात्रा में उपस्थित होती है वो विलायक कहलाएगी, और जो गैस कम मात्रा में उपस्थित होती है वो विलेय कहलाएगी। तो देखिए, इसका एक उदाहरण आपको दिया हुआ है O2 तथा N2 का मिश्रण। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस को आपस में मिश्रित कर दिया हमने, समांगी मिश्रण बना दिया, ये इसका उदाहरण हो गया। ठीक है। दूसरा है हमारा गैस में द्रव। देखिए दूसरा क्या है हमारा? गैस में द्रव, यानी गैस तो हमने लिया है विलायक के फॉर्म में, और उसमें हमने क्या मिलाया है? द्रव मिलाया है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है हमारी वायु में उपस्थित जल वाष्प। ठीक है। अरे भाई, वायुमंडल है, वायुमंडल में वायु है, मतलब वायु है, और वायु में जो जल वाष्प होती है वो द्रव अवस्था में होती है। क्लियर है? तो देखिए इसका उदाहरण, वायु में जल वाष्प, या मान लीजिए किसी द्रव का आपने वाष्पीकरण किया। भाई, द्रव का जब वाष्पीकरण किया जाता है तो हमें पता है द्रव और गैसीय अवस्था के बीच में एक साम्य स्थापित हो जाता है। तो वहाँ पे अधिक मात्रा में गैस है और कम मात्रा में अगर द्रव है तो वो इस प्रकार का विलयन बन गया हमारा। क्लियर है? आगे देखिए, गैस में ठोस। गैस में ठोस की हम लोग बात कर रहे हैं, और इसका उदाहरण है बेटा ठोसों का ऊर्ध्वपातन। कुछ ठोस पदार्थों का जब ऊर्ध्वपातन किया जाता है, कहने का मतलब है कि कुछ ठोस पदार्थों को जब गर्म किया जाता है तो वो द्रव प्रावस्था में ना बदलकर सीधा गैस प्रावस्था में बदल जाते हैं। तो देखिए ठोसों का ऊर्ध्वपातन है। इसके अलावा कपूर का नाइट्रोजन गैस में विलयन है, जो कपूर है उसका नाइट्रोजन गैस में विलयन है। और इसका बेटा एक उदाहरण और है धुआं। जो हमारे धुआं होता है, तो धुआं क्या है? धुआं गैस के अंदर ठोस कण होते हैं, ठोस पार्टिकल्स होते हैं, तो वो भी इसका उदाहरण हो सकता है गैस विलायक में ठोस विलेय का उदाहरण। क्लियर है? तो ये पूरा गैसीय विलयन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग द्रव विलयन की तरफ। देखिए द्रव विलयन के बारे में आप लोगों को पता है कि द्रव विलयन में जो विलायक है वो द्रव अवस्था में होगा, जबकि जो हमारा विलेय है, विलेय गैस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, ठोस भी हो सकता है।
सबसे पहले हम बात कर रहे हैं द्रव में गैस का विलयन, यानी द्रव विलायक में गैस का विलयन। और सबसे अच्छा उदाहरण है पानी में घुली हुई गैस से। आपको पता है हमारे पानी में गैसें घुली हुई रहती है, सबसे अच्छा उदाहरण है इसका। तो देखिए इसके अलावा दूसरा उदाहरण है सोडा वाटर। सोडा वाटर हम लोग पीते हैं, हम लोग न जाने कितनी सारी कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं। तो जो हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स काम में लेते हैं उनमें क्या होता है बच्चों, CO2 को घोला जाता है, उच्च दाब पर CO2 उसमें भरी जाती है। तो आपने क्या देखा, लिक्विड विलायक है, द्रव विलायक है, और द्रव विलायक के अंदर क्या डाल रहे हैं, वो गैस को डाल रहे हैं, उच्च दाब पर गैसों को उसमें भरा जा रहा है। तो ये किस प्रकार का हो गया, द्रव में गैस का विलयन। क्लियर है। दूसरा देखो, जल में ऑक्सीजन, मैंने बता ही दिया जल में गैसें घुलती है, तो जल में ऑक्सीजन। या अमोनियाकृत जल, भाई अमोनिया को जल में घोल दे, अमोनियाकृत जल बन गया हमारा। क्लियर है। आगे देखिए यहाँ पे बेटा अमोनिया जो है वो गैस फॉर्म में है, अमोनियाकृत जल गैसीय फॉर्म में। आगे देखिए द्रव का, द्रव में अगर विलयन की बात करें तो एल्कोहल का जल में विलयन। क्लियर है। एल्कोहल द्रव अवस्था में है, जल भी द्रव अवस्था। आगे हम नजर डालते हैं कि द्रव में ठोस को डाला गया है। भाई द्रव में ठोस का विलयन की बात करते हैं तो इसका उदाहरण है, मान लीजिए किसी भी द्रव में, या हम ले लेते हैं पानी, पानी में आपने नमक को घोला, पानी में आपने चीनी को घोला, या पानी में आपने ग्लूकोज को डाला। ठीक है, तो पानी द्रव अवस्था में है। और जो आप चीनी डाल रहे हो, नमक डाल रहे हो, ग्लूकोज डाल रहे हो, ये क्या है बच्चों, ठोस अवस्था में। तो हो गया ना द्रव में ठोस अवस्था का विलयन। तो देखिए शर्करा, नमक आदि का जल में विलयन। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं ठोस विलयन की तरफ। ठोस विलयन में देखिए, ठोस विलयन में जो बात कर रहे हैं पहला, वो हम लोग बात कर रहे हैं ठोस में गैस का विलय, यानी ठोस विलायक में गैस विलय को मिला रहे हैं, यानी इस प्रकार के विलयन की हम लोग बात कर रहे हैं। तो इसमें देखिए आप लोगों को पता है कि पैलेडियम है, निकिल है, प्लेटिनम है, ये जो उत्प्रेरक होते हैं ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन को अपनी सतह पर अधिशोषित कर लेते हैं। तो उसका उदाहरण है, देखिए तो ये इसका उदाहरण हो गया पैलेडियम, निकिल या प्लेटिनम जिसकी मैं बात कर रही हूँ। तो ये तो क्या है, धातु है, ठोस अवस्था में है। और कौन आ रहा है, किसका अधिशोषण हो रहा है, गैस का, गैस का हो रहा है ना। तो देखिए ये है पैलेडियम द्वारा हाइड्रोजन का अधिशोषण, ये इसका उदाहरण हो गया है। आगे देखिए ठोस, हम बात करें ठोस में द्रव को विलय कर रहे हैं, ठोस विलायक है उसमें हम लोग द्रव डाल रहे हैं। तो इसका देखिए पारे का सोडियम के साथ में अमलगम बनाते हैं हम लोग पारे के साथ जब किसी धातु को मिक्स करते हैं। और आपको पता है पारा जो है वो द्रव, वो है तो धातु लेकिन द्रव अवस्था में होती है, जो पारा धातु है वो द्रव अवस्था में होती है। तो पारे को सोडियम के साथ मिक्स कर दिया हम लोगों ने, तो ये क्या बन गया, ये देखो अमलगम बन गया। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ठोस का ठोस के साथ, अगर ठोस का ठोस के साथ बात की जाए, यानी ठोस विलायक में ठोस विलय मिलाया जाए, तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है गोल्ड। आपको पता है कि जो हमारा गोल्ड होता है, गोल्ड में थोड़ा सा तांबा मिलाया जाता है, यानी सोने के जब आभूषण मिलाए जाते हैं तो उसमें क्या मिलाएंगे, थोड़ा सा तांबा मिलाया जाएगा। ठीक है, तो ये इसका उदाहरण हो गया। हमारी जितनी भी मिश्र धातुएं हैं, देखिए मिश्र धातुएं जो दो धातुओं को मिलाने पर मिश्र धातुएं बनती है, वो भी इसका उदाहरण है, ठोस का ठोस में विलयन। क्लियर है। तो इस तरीके से ये आपको पूरे जो 9 प्रकार के विलयन हमने बनाए, ये विलयन आप लोगों को समझ में आया होगा। बेटा देखिए इनके बारे में हमें पता होना चाहिए, ये समझना इसलिए ज़रूरी है ताकि हमें ये पता रहे कि विलय क्या है और विलायक क्या है। भाई जो हमने ये उदाहरण पढ़े, हमें ये पता होना चाहिए कि विलय किस अवस्था में है और विलायक किस अवस्था में है। इसके अलावा हमें ये पता है ही आप लोगों को कि विलय प्रावस्था वो होती है जो कम मात्रा में होती है और विलायक वो होती है जो अधिक मात्रा में होती है। ठीक है, तो ये चीज़ तो बच्चों आप लोगों को समझ में आ गई। एक मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि मान लीजिए किसी विलयन का निर्माण हो रहा है, विलयन में अगर हमने 2 अवयवों को मिलाया, विलय और विलायक को मिलाया, यानी केवल 2 अवयव है, तो ऐसा विलयन क्या होगा, द्विअंगी विलयन। कैसा विलयन होगा, द्विअंगी विलयन। अगर मान लीजिए उसमें हम लोगों ने क्या किया, 3 अवयवों को मिलाया, त्रिअंगी हो गया। क्लियर, अभी जितने अवयव मिला रहे हैं उस हिसाब से हो गया द्विअंगी विलयन, त्रिअंगी विलयन। तो इस प्रकार से कितनी भी अवस्थाओं को आपस में मिलाया जाए, देखिए बच्चों
कितनी ही अवस्थाओं को आपस में मिलाया जाए, पर जो अवस्था ज़्यादा मात्रा में होगी वो विलायक होगा, और जो कम मात्रा में होगी उसको हम क्या बोलते हैं, विलेय बोलते हैं। तो ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। ये 9 प्रकार के जो हमने अलग अलग विलयन पढ़े और इनके उदाहरण हैं वो आपको क्लियर हो गए होंगे जो हमने इस सारणी में पढ़ा है। अब आगे हम लोग थोड़े बच्चों देखिए विलयनों के गुणों के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि हमारे विलयनों में क्या क्या गुण पाए जाते हैं। तो देखिएगा विलयनों में क्या क्या गुण होते हैं हमारे। देखिए बच्चों विलयनों के गुण, विलयन एक एकल प्रावस्था तंत्र है। देखिए बच्चों ये एक एकल प्रावस्था होती है जिसमें अलग अलग घटक हो सकते हैं, अलग अलग जिसमें अवयव हो सकते हैं। कहने का मतलब है 2 घटकों को मिलाकर या 2 अवयवों को मिलाकर इसका निर्माण किया जा सकता है, लेकिन वास्तव में ये एक प्रावस्था तंत्र होता है। जो विलयन होता है क्या होता है, एक प्रावस्था तंत्र। विलयन के घटकों को भौतिक विधियों के द्वारा आसानी से पृथक नहीं किया जा सकता। आगे देखिए विलयन के कुछ गुणधर्म जैसे घनत्व है, शांता, पृष्ठ तनाव, क्वथनांक, हिमांक आदि विलयन के संगठन के साथ साथ परिवर्तित होते हैं। यानी ये जो हम लोग इन गुणों की बात कर रहे हैं ये विलयनों के जैसे जैसे संगठन बदलता है, संगठन में जैसे जैसे परिवर्तन आता है, इन गुणधर्मों में भी परिवर्तन आता जाता है। तो देखिए बच्चों ये तो हमने क्या बात करी, हमने बात करी विलयनों के कुछ गुणों के बारे में कि विलयन में क्या क्या गुण पाए जाते हैं। अब देखिए बच्चों मान लीजिए हमारे पास कोई विलयन है, हमारे पास कोई विलयन है और विलयन में हम लोगों ने क्या मिलाया, विलेय मिलाया। अब भाई विलयन में जो आप लोगों ने विलेय मिलाया है वो कितनी मात्रा में मिलाया है। कहने का मतलब है कि किसी विलयन की हम लोग बात कर रहे हैं और किसी विलयन में कितना विलायक है, कितना विलेय है, या कितने विलेय को आपने विलायक में घोलकर विलयन का निर्माण किया है, इसको कहा जाता है उसकी सांद्रता। क्या कहा जाता है, सांद्रता। यानी कहने का मतलब है कि किसी भी विलेय पदार्थ की विलायक में कितनी मात्रा है, इसे सांद्रता कहा जाता है। और इस सांद्रता को समझने के लिए हमें सांद्रता के पदों को समझना क्या है, जरूरी है। अब हम हमारे जो नेक्स्ट वीडियो में इन सांद्रता पदों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे सांद्रता के पदों के बारे में। ठीक है, थैंक यू।